जो क्रोध नहीं करते। आपको लगता होगा कि परशुराम जी तो फरसाई लिए घूमते, भृगु जी ने तो भगवान की छाती में लात मारी, दुर्वासा जी ने तो कन्हैया को श्राप दे दिया। क्रोध नहीं है? नहीं। महापुरुषों का क्रोध क्रोध नहीं होता। बच्चे को स्कूल जाने का टाइम हो गया और बच्चा खेलने में डूबा हुआ है, अब 10 मिनट में स्कूल की बस आने वाली है। मां ने देखा स्कूल नहीं जाएगा अभी ये, तो आई दो तुम्हारे थप्पड़ बड़ी जोर से, उसके सारे खिलौने उठा करके बंद कर दिए ताली में, वो अलग। और लड़का रोता जा रहा है और वो मां उसको ठंडे ठंडे पानी से नहला रही है। लड़के के बाप ने कहा कि तू हाथ से मार रही, तेरे हाथ में दर्द करेगा, तू छोड़ मैं मारूं उसको डंडा से। ईमानदार से बताओ, क्या वो मां उस बच्चे के बाप को मारने देगी? नहीं ना। मां हाथ से मारे अथवा तो ये सोचो मां डंडा से मार रही है, और यदि बाप हाथ से भी मारे तो नहीं चले ना। एक मां में इतनी ममता होती है, और महात्मा उसमें डबल मां है, इधर भी मां उधर भी मां। महात्मा उसमें कितनी ममता होगी आप विचार करो। वो इसलिए आपको थप्पड़ मारता है कि कहीं बाद में यमदूत आपको डंडा से ना मारे। ममता है उसकी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये उसकी प्रतिज्ञा है। 10वें स्कंद में दुर्योधन ने कहा बलराम जी को, कोपस्ते खिल शिक्षार्थम न द्वेषान नच मत्सरात। आप जैसे महापुरुषों का क्रोध किसी के लिए मद और मत्सर से अभिप्रेरित होकर नहीं होता, बल्कि हम जैसे उद्दंडों को शिक्षा देने के लिए आपका दंड का विधान होता है। यदि जज ने किसी को फांसी की सजा सुना दी तो क्या जज गुस्सा में है? नहीं ना। हमने जज का तो कुछ बिगाड़ा ही नहीं था, वो तो नाटक है उसका। बाकी तो जो हमने पाप किया है उसको साफ कर रहा है वो। इसलिए विमन्य व साधु को क्रोध नहीं होता। कभी कभी हमारे सुधार के लिए साधुजन क्रोध का नाटक करते हैं। सामने में बड़ा क्रोध का नाटक करेंगे, लेकिन बाद में अकेले में जब बैठेंगे ना तो भीतर भीतर फिर हमारे कल्याण की कामना करेंगे। सूर्दह, सबके प्रति अपनत्व की भावना होती साधु के दिल में। अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ब्राह्मण हो, शूद्र हो, रोगी हो, पहलवान हो, मूर्ख हो, विद्वान हो, कोई भी क्यों ना हो, सबके प्रति अपनत्व की भावना है। राम जी के नाते से सभी तो हमारे हैं। विचित्रता यह है, बूढ़ी मां वो हमको भैया जी कहती, उसके बच्चे बेटा बेटी वो भैया जी कहते हैं, और उसके पोता पोती वो भी भैया जी कहते हैं। ये विचित्रता। अरे तेरी दादी भैया जी कहे, तू पोता हो कि तू भी भैया जी कहे? क्या तात्पर्य इसका? सब में अपनत्व की भावना होवे, गरीब अमीर, अपना पराया, रोगी पहलवान, इसका कोई भेद ना हो। आज व्यवहार में
कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति आवे तो उसको कहते हैं आइए आइए ऊपर पधारी, यहां विराजिए। और कोई गरीब आदमी आवे तो उसको कहते ए थांबा, वहीं थांबा, वहीं बैठ, उसको भी रोक देते हैं। महापुरुष वे हैं सबकी, उसकी नजर में केवल एक को परमात्मा है सब में। एकनाथ जी गौमुख से गंगा जल लेकर के जा रहे थे रामेश्वरम। ये उस जमाने की बात है जब ट्रेनें नहीं हुआ करती थी, पैदल की यात्रा हुआ करती थी। और गौमुख कहां है वो लोगों को पता भी नहीं हुआ करता, सड़क ही नहीं थी तो पहाड़ों में से चढ़ना उतरना चढ़ना उतरना, ऐसे ऐसे विकट रास्ते कि 4 दिन चले तो कितनी दूर बोले 1 किलोमीटर, 4 दिन में 1 किलोमीटर। हाँ, पहले पूरा पहाड़ नीचे उतरे, फिर किसी तरह से गंगा जी पार किए, फिर दूसरे पहाड़ पे ऊपर चढ़े। डिस्टेंस कितनी, एयर डिस्टेंस 1 किलोमीटर भी नहीं हुई। पांव फिसल गया तो गए कम से। इतनी विकट परिस्थितियों में गंगा जल लेकर के जब चले हैं एकनाथ जी, और जाते जाते मदुरई शहर पहुंच गए। अब वहां से रामेश्वरम कितना 50-60 किलोमीटर होगा। तमिलनाडु का हॉटेस्ट पैलेस है मदुरई। मदुरई में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वहां देखा एक गधा पानी के लिए तड़प उठा, मर जाएगा लगता है। तो एकनाथ जी ने अपने साथ वालों से कहा हम सब इसको थोड़ा थोड़ा गंगा जल पिला देते, जीवित हो जाएगा, बच जाएगी इसके प्राण। और उन्होंने कहा तेरे को पिलाना तो पिलाना, हम तो गधा के लिए थोड़ी गंगा जल लाए, हम तो रामेश्वरम को जाके चढ़ाएंगे। एकनाथ जी ने कहा तुम्हारा रामेश्वरम दूर है, मेरा तो यहीं आ गया। गौमुख से लाया हुआ, कितने परिश्रम से लाया हुआ गंगा जल एकनाथ जी ने तुरंत उस गधे को पिला दिया, और वो गधा खड़ा हो गया। खड़ा ही नहीं हो गया, उस गधा में से श्री रामेश्वरम वहीं मदुरई में प्रकट हो गया। यह है सूर्यदह सर्वदेही नाम। सबके प्रति अपनत्व की भावना हुए। महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवः सुहृदः साधवो। साधवो मानी जो सबका काम साधे। पर कार्याणि साधयति इति साधु, ये तो परिभाषा है ही, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। पर कार्याणि स्वकार्याणि च साधयति इति साधु। दूसरों का काम भी साधे लेकिन अपना काम बिगड़ नहीं जाए, ये सावधानी रखनी है। व्यापारी 10 रुपया में कोई सामान लाया तो 12 में 15 में बेचेगा। कोई मजबूरी आई 10.25 तक बेच देगा। और यदि और भी ज्यादा मजबूरी, कोई बोनी करनी हो, कुछ ऐसी बात हो, कोई अपना ही आदमी हो, नफा नहीं लेना, 10 में बेचेगा। 10 का सामान 10 में बेचेगा। लेकिन क्या 10 का सामान 8 रुपए में बेचेगा? नहीं ना, घाटे का सौदा नहीं करता। ऐसे साधु वह जो कभी घाटे का सौदा नहीं करे। ये नहीं कि दुनिया के में इतना उलझ जाए कि अपने ठाकुर को भूल जाए, ऐसा ना हो। इतने लक्षण जिसमें वो साधु है। यदि ऐसे संत का संग मिल जाए तो ठाकुर के चरणों में प्रेम होगा। और यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ तो प्रीतिर्न यावन मयि वासुदेवे न मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान के चरणों में प्रेम नहीं होता तब तक कभी हमारा भवबंधन समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए कभी हम अपना भी तो अकाउंट खोल के देखें। हमारे अकाउंट में मुनाफा है कि घाटा चल रहा है? कौन सा घाटा, कौन सा मुनाफा?
सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना। जय हो। कितना नगद कमाया और उधार कितना, कितना नगद कमाया और उधार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, कितना नगद कमाया और उधार कितना, कितना नगद कमाया और उधार कितना, सच बता दे रे, बता दे, बता दे, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से प्यार कितना, सच बता दे बिहारी से। और कुछ हमारे जीवन में हो या ना हो, लेकिन ठाकुर से कितना प्रेम है हमारा, ये जरूर हमें देखते रहना चाहिए। सच्चे साथी हमारे कौन और सच्चे रिश्तेदार कौन, उसकी एक परिभाषा सच्चे रिश्तेदार की है। जो हमारे संकट में साथ दे हमारा रिश्तेदार। कौन सा संकट? ये व्यावहारिकता का संकट, ये संकट संकट नहीं है। सबसे बड़ा संकट है जो हमें मृत्यु से बचा ले, वो हमारा रिश्तेदार है। हमारे साचे रिश्तेदार जिन्हें है प्रभु चरणों से प्यार, बाकी तो सब बेकार है। गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न साक्षात्, देवं न तस्यान्न पतेश्च सस्यान्न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युं गुरुर्न सस्यात्। वो गुरु गुरु नहीं है, वो स्वजन स्वजन नहीं, हो माता पिता नहीं, वो देवता और वो पति पति नहीं, जो हमें मृत्यु से बचा के ठाकुर की गोद में ना बैठा दे। आहा, भगवान ने कृपा की। इतना प्यारा उपदेश किया श्री भरत जी, श्री ऋषभदेव जी ने। सब भगवान का भजन करके भगवत धाम की प्राप्ति करते हैं। ऋषभदेव भगवान जंगल में आए, दावाग्नि लगी, लोगों को लगा कि इनका शरीर जल गया। लेकिन भगवान का शरीर जलता नहीं कभी भी। जिनकी मुखाद अग्नि रजायतः, उनका शरीर कहीं आग में जले। फिर ये तो एक पर्दा आया आग का, और ऐसे लगा कि जल गया शरीर, बाकी जला नहीं। आपके यहां गोंदिया में रामलीला होती होगी ना? होती? लास्ट दिन राम रावण युद्ध होता है। जो राम बनते हैं वो नवयुवक बालक होते हैं। पतला दुबला शरीर, पूरी ताकत, शक्ति, होश हवास,
लेकिन जो रावण बनता है वो प्राय एजेड व्यक्ति को बनाते हैं, और उसमें भी ज्यादातर ऐसा व्यक्ति बनता रावण सीनियर सिटीजन जो हो चुका है। शरीर भी उसका भारी होता है, उसको रावण बनाया जाता है। जब राम रावण का युद्ध होने लगता है